नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के महान कवि तथा खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कुछ मुकरियों का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुकरी शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ कहकर मुकर जाना होता है। यह अमीर खुसरो द्वारा निर्मित एक छंद की विधा है। यह 4 पंक्तियों का छंद होता है, जिसमें पहली 3 पंक्तियां संदर्भ को प्रस्तुत करती है और अंतिम पंक्ति में प्रस्तुत संदर्भ के 2 अर्थ निहित होते हैं। इनमें पहला अर्थ अनुमान के आधार पर आधारित होता है, जबकि दूसरा वास्तविक होता है। यह भी कहा जाता है कि इस विधा की रचना सबसे पहले अमीर खुसरो ने की थी, और तो और अमीर खुसरो ने ही इस काव्य रूप को साहित्यिक बनाया था। इस विधा को कह मुकरी भी कहा जाता है। मुकरी के विषय में यह भी कहा जाता है कि मुकरी एक बहुविकल्पी शब्द है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन करना तो होता ही है, परंतु इसके साथ ही साथ अपने समय में अंग्रेजों की नस्लीय सोच पर भी तीखा प्रहार किया है। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए आपके समक्ष आधुनिक काल के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक मुकरी का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बार पश्चिम बंगाल सरकार ने क्लास 11 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कई मुकरियों को सिलेबस में शामिल किया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस बार का प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न होगा। अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए अब मैं समय न लेते हुए इस मुकरी का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आधुनिक काल के महान कवि तथा खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक मुकरी का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस मुकरी को पढ़ता हूं। मुकरी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर वातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। आइए इस मुकरी में कुछ कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ बतला देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में और व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। भीतर भीतर यानी अंदर ही अंदर या मन ही मन। रस यानी आनंद या मजा। चूसे यानी ले लेना या प्राप्त कर लेना। हंसी हंसी यानी हंस हंस कर या मीठी मीठी बातें बोलकर। मुझसे यानी एक प्रकार से शोषण करना या अत्याचार करना। जाहिर यानी स्पष्ट या साफ तौर पर। बातन यानी बातचीत में या बातचीत की कला में। अति यानी अधिक। तेज यानी आगे या चतुर। सज्जन यानी शरीफ व्यक्ति या भला आदमी। अंग्रेज यानी एक यूरोपीय नस्ल जाति का व्यक्ति। आइए शब्दों का अर्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। संदर्भ। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप
पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। आइए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो मुकरियां लिखी थी उसके बारे में भी संक्षेप में जानकारी दे देता हूं। कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 14 मुकरियां सन 1884 ईस्वी में लिखी थी, जो नए जमाने की मुकरियां नाम से प्रसिद्ध है। ये मुकरियां निवोदिता या नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में खंड 11 संख्या 1 में सन 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये मुकरियां दरअसल समसामयिक विषयों पर लिखी गई थी। दरअसल उन दिनों हमारे देश की स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय जो परिस्थितियां देखी, उन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाकर ये मुकरियां लिखी। कहा जाता है कि ये मुकरियां लोक जीवन में भी खूब प्रचलित हुई थी। प्रस्तुत मुकरी उन्हीं में से एक मुकरी है। आइए संदर्भ बताने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत अंश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय का चित्रण किया है जब अंग्रेजों ने भारतवर्ष में व्यापार करने के बहाने भारतवर्ष को ही लूटना शुरू कर दिया था तथा यहाँ के धन दौलत को लूटकर अपना राजकोष भरना भी शुरू कर दिया था। यही नहीं, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस मुकरी के माध्यम से अंग्रेजों के छल कपट और धूर्तता भरे व्यवहार का चित्रण किया है। यही नहीं, उनके शासन करने की विधि का भी पर्दाफाश कर जन जन को जगाने का प्रयास किया है। अर्थात इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जनमानस की चेतना को जगाने का प्रयास किया है। यही नहीं, कवि ने अंग्रेजों के शोषण को भी इस मुकरी के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष शुरू करता हूं। इस मुकरी की पहली पंक्ति, भीतर भीतर सब रस चूसे। भीतर भीतर यानी अंदर ही अंदर, सब रस यानी सब कुछ, चूसे यानी चूस लेना या ले लेना या प्राप्त करना। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। ऊपर से तो यह यानी कौन, अंग्रेज अत्यंत ही भद्र और शालीन दिखाई देता है। वह बहुत ही शांत प्रकृति का दिखलाई देता है और वह लड़ाई झगड़ा की बात भी नहीं करता है। वह हमेशा मीठी मीठी बातें करता है। भीतर भीतर सब रस चूसे, परंतु मुझे लगता है कि वह अंदर ही अंदर हमारा सब कुछ लूट रहा है। उसके कथनी और करनी में काफी अंतर दिखलाई पड़ रहा है। हमें लगता है कि वह हमारे देश को खोखला कर रहा है, हमें हर प्रकार से कंगाल बनाने में लगा हुआ है। हे सखी, ये इतने चालाक हैं कि मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। ये अब प्रत्यक्ष रूप से यानी ये न तो आमने सामने शस्त्र लेकर लड़ाई झगड़े की बात करते हैं और न ही भारतीय लोगों का शोषण करते हैं, बल्कि ये तो हंस हंस कर मीठी मीठी बातें बोलकर हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें यह पता ही नहीं चल पाता है। हे सखी, यह व्यक्ति बहुत ही चालाक है, यह व्यक्ति बहुत ही धूर्त है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। हंसी हंसी यानी हंस हंस कर,
या मीठी मीठी बातें कर। तन मन धन यानी हमारा सब कुछ, तन मन और धन यानी हमारे शरीर पर और हमारे धन पर इसने अधिकार प्राप्त कर लिया है। मुझसे यानी शोषण कर रहा है। सखी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हे सखी, मुझे लगता है कि हंस हंस कर या मीठी मीठी बातें कहकर हमारा यह जो है शोषण कर रहा है, वह हमारे तन मन और धन पर भी इसने अधिकार प्राप्त कर लिया है और अधिकार प्राप्त करता ही जा रहा है। वह हमारा सब कुछ लूट रहा है, वह हमारा सब कुछ छीन रहा है। और यदि यह ऐसा ही रहा तो वह छल कपट और धोखे से इस देश को एक दिन लूटकर कंगाल बना देगा तथा यहाँ का धन दौलत लूटकर अपने देश को यानी इंग्लैंड को धन धान्य से समृद्ध कर देगा। हे सखी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। जाहिर वातन में अति तेज। जाहिर यानी स्पष्ट या साफ तौर पर, बातन में यानी बातचीत में, अति यानी अधिक, तेज यानी आगे या चतुर। सखी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हे सखी, अब मैं तुमसे क्या कहूं, ये यानी अंग्रेज बातों में बड़े ही तेज हैं, बातचीत की कला में ये बड़े ही निपुण हैं, बातचीत की कला में ये बड़े ही कुशल हैं। वह हमारा सब कुछ लूट रहा है और हम सब चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी लच्छेदार बातों से हमें हर प्रकार से चोट पहुंचाई है, वह हर प्रकार से हमें कमजोर बना रहा है। इस तरह यदि हम सावधान नहीं हो जाएंगे तो हम हर प्रकार से वह हमें कंगाल बना देगा। हे सखी, अतः हमें इसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही चालाक हैं, बातचीत की कला में बड़े निपुण हैं, अंदर ही अंदर वे हमारा सब कुछ लूट रहे हैं। अब मैं इस मुकरी की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यह सब सुनकर दूसरी सखी पहली सखी के कहने का आशय समझ जाती है तथा उत्सुकतावश उससे पूछती है कि हे सखी, तब यह बताओ कि वह सज्जन कौन है। तो वह कहती है कि न ही वह मेरा पति है, यानी न ही वह मेरा साजन है और न ही वह कोई जान पहचान का व्यक्ति है, बल्कि वह तो अंग्रेज है जो हर प्रकार से हमें लूट रहा है, हमारे देश का शोषण कर रहा है। हे सखी, अब तुम ही बताओ, क्या बातचीत करने वाला चतुर अंग्रेज क्या सज्जन व्यक्ति हो सकता है, या वह सज्जन कहलाने के योग्य है। अर्थात अंग्रेज बातचीत करने में भले हैं, परंतु वह सज्जन कहलाने लायक व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति देश को लूटे वह मेरा साजन या पति नहीं हो सकता है। वह तो एक लुटेरा है, वह तो एक छली है, वह तो एक कपटी है जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारतवर्ष में आया है, परंतु वह इसी देश को लूटने में लगा हुआ है। इस तरह वह पहले वाली बात के आशय को समझकर मुकर जाती है और अंग्रेजों के शोषण की ओर संकेत करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस मुकरी के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण की ओर संकेत किया है, साथ साथ समसामयिक ब्रिटिश सरकार और सत्ता पर तीखा व्यंग्य कसा है। आशा करता हूं आप इस मुकरी का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए व्याख्या करने के बाद अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विशेष प्रस्तुत मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजों के छल कपट से परिपूर्ण शासन का पर्दाफाश यहाँ किया है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज, सुबोध एवं व्यंग्यात्मक ब्रज भाषा है। प्रस्तुत छंद मुकरी है। प्रस्तुत पद्यांश मुकरी भाषा में रचित है। आशा करता हूं आप इस मुकरी का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।